सो हाउ टू रिक्रूट एजेंट्स इन बैड सिचुएशन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस आउटब्रेक की सिचुएशन में भी हम किस तरह से अपनी टीम में बेहतरीन एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं। जी हाँ, आप आसपास अपनी सिचुएशंस देखते होंगे, न्यूज़ को देखते होंगे और आपको ये ज़रूर पता होगा कि कोरोना वायरस इस आउटब्रेक की वजह से कई ऑफिसेस आज बंद हो चुके हैं। जी हाँ, कई मल्टीनेशनल या बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दे रहे हैं। जी हाँ, वर्क फ्रॉम होम, अपने घर पे बैठ के ही काम कीजिए, ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो डायरेक्ट मार्केटिंग पे चलती है या फिर रेफरेंशियल मार्केटिंग पे चलती है या जिसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे चलती है, जहां पर लोगों से मिले बगैर आपका बिजनेस होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में इस इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाए और ऐसा क्या करें जिससे अपने बिजनेस पे रोक ना लगे, अपना बिजनेस जो है वो वैसे ही चलता जाए। रिक्रूटमेंट अगर मुझे करना है ऐसी खराब सिचुएशन में तो भी इसे मैं किस तरह से बेहतरीन तरीके से कर पाऊं, ऐसे कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com इस YouTube चैनल पे हम ऐसे ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। सो हम बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस इस आउटब्रेक के दौरान भी जब कई सारे ऑफिसेस बंद हो चुके हैं या फिर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को सलाह दे रही है कि आप घर से ही काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम, ऐसी सिचुएशन में हम अपनी टीम में सक्सेसफुली एजेंट्स को कैसे रिक्रूट कर सकते हैं। जी हाँ, हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वालों की सबसे अच्छी खासियत क्या है पता है? हम गंदे से गंदी सिचुएशन में भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें क्या हो सकती है वो ढूंढ के निकालते हैं। जी हाँ, जहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है, किसी को भी पता नहीं चलता है कि ऐसी सिचुएशन में अब मैं काम किस तरह से करूं, वहाँ पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे बेहतरीन और क्रिएटिव लोग हैं जो इतनी बुरी सिचुएशन में भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। और क्योंकि मैं भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, इसलिए मेरा भी एटीट्यूड हमेशा ये रहता है कि कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो जाए या कितने भी रास्ते हमारे लिए बंद क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि ऐसी खराब सिचुएशन में भी हम किस तरह से हमारी अपॉर्चुनिटी को ढूंढे। जी हाँ, इंश्योरेंस वाले खराब सिचुएशन में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के निकालते हैं। सो आज क्योंकि हम इंश्योरेंस वाले हैं तो ऑब्वियसली हमें यही आता है, गंदी से गंदी सिचुएशन में भी अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी जाए वो ही हम करने वाले हैं। सो आइए हम बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है हमारे पास। देखिए, ऐसी सिचुएशन में ना यूजुअली हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज में भी, कई सारे ब्रांचेज में भी ये बताया गया है एम्प्लॉयज़ को कि आप घर से काम कीजिए, आपको ऑफिस पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा कि आप अपने आप को अच्छी तरह से प्लान करें और फिर अपना काम आराम से शुरू करें। और उसके साथ साथ ऐसी भी कई सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ है जहां पर लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है और इसीलिए आपका जो टारगेट मार्केट है या फिर आपका जो पोटेंशियल एजेंट है वो भी अभी घर पे बैठा हुआ है। मेरा मतलब है घर पे आइडियल नहीं बैठा है, लेकिन वो एटलीस्ट घर पे अवेलेबल तो है। सो आपको अपॉइंटमेंट मिलने की कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे समय पे। और जब आपके पास ज़्यादा टाइम होता है तब आप भी ऑटोमेटिकली ऐसे कई सारे रास्तों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि मुझे अगर समझो 1-to-1 अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो फिर ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं घर बैठे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। तो जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देते हो ना तो ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी आइडियाज़ आनी शुरू हो जाती है। और जैसा कि मैंने कहा, आपका टारगेट मार्केट भी या फिर आपका पोटेंशियल एजेंट भी आज घर पे रहना प्रेफर करेगा, ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर घर पे रहना प्रेफर करेगा। और कई लोग इसका इतना अच्छी तरह से फ़ायदा उठाते हैं या फिर इस सिचुएशन को इतनी अच्छी तरह से यूज़ करते हैं
कि वो अपने पोटेंशियल एजेंट को ये बोलते हैं कि देखिए यही बेहतरीन समय है आपके लिए कि आप एक नया पार्ट टाइम प्रोफाइल शुरू कीजिए या फिर एक नया अर्निंग सोर्स शुरू कीजिए। जी हाँ, आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर आपकी ऑफिस बंद हो चुकी है, आपको पेड हॉलीडेज मिल रही है और ऐसी सिचुएशन का आपको 100% फायदा उठाना चाहिए। जो आज तक आप सोच रहे थे ना कि मेरे पास एक दूसरा जरिया भी हो पैसे कमाने का, एक सेकंड अर्निंग सोर्स हो जिस जरिए से एटलीस्ट मैं अपने जितने भी खर्चे हैं वो खर्चों को मैं उठा पाऊं और मेरा जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है, मेरी जो जॉब है, उससे जितनी भी सैलरी आती है वो 100% सेव हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस समय का आपको काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और बिलीव मी, जब इस तरह से लोग अपने पोटेंशियल एजेंट को समझाते हैं ना, उनका कन्वर्जन रेशियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसी बुरी सिचुएशन में भी आपको ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ सकती है और इन अपॉर्चुनिटीज़ का आप बेहतरीन से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हो। तो ऐसी बुरी सिचुएशन में भी हमें ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनको मिले बगैर, उनको पर्सनली मिले बगैर। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है तो वो हम कैसे कर पाएंगे? ऐसी सिचुएशन में मैं आपको पर्सनली हमेशा ये रेकमेंड करूंगा कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा लीजिए। जी हाँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक इतना बेहतरीन तरीका है जिससे आप लोगों को पर्सनली मिले बगैर आपका जो कंटेंट है या फिर आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। सो अगर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना है या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है या फिर आप उसे डिजिटल मार्केटिंग भी बोल सकते हो, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जो आप ऐसे समय पे काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हो? देखिए, जब अपने पास अभी समय बहुत ज़्यादा है तब ये बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन हो जाती है या बहुत ही बेहतरीन टाइम होता है जब हमें हमारी वेबसाइट के बारे में सोचना चाहिए या फिर ऐसी एक रिक्रूटमेंट वेबसाइट को बनाना चाहिए जिसकी मदद से आप काफ़ी बेहतरीन लीड जनरेशन कर पाओ। जी हाँ, मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि आपकी एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वेबसाइट होनी चाहिए और वो वेबसाइट वही काम करेगी जो आप अपने ऑफिस में करते हो। जी हाँ, ये वेबसाइट आपका 24/7 एक ऑनलाइन ऑफिस होना चाहिए। मेरा मतलब है कि जब आप आपके पोटेंशियल एजेंट को आपके ऑफिस पे बुलाते हो और आपके ऑफिस पे बुलाने के बाद जो भी कंटेंट उसको आप दिखाते हो, जो भी चीज़ें आप उसको समझाते हो, वो सारी चीज़ें आपको आपकी रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसे समय पे जब ज़्यादातर लोगों को ऑफिस पे जाना नहीं होता है ना, तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे ज़्यादा लोग सर्फ करना शुरू कर देते हैं और ऐसी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ को भी सर्च करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और जब ज़्यादा लोग आपकी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पे आएंगे और अगर आपका अच्छा जो कंटेंट आपने रखा हुआ है उसको पढ़ेंगे, उससे इन्फ्लुएंस होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका लीड जनरेशन बढ़ जाएगा। सो पहली स्ट्रैटेजी, रिक्रूटमेंट की एक डेडिकेटेड वेबसाइट होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ऐसे समय पे सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहिए। जी हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, उन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो अपना अकाउंट बना लेते हैं और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ ना कुछ कंटेंट को अपलोड करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती वो लोग क्या करते हैं पता है? वो एक ही कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं हर दूसरे प्लेटफॉर्म पे। देखिए, यही वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट क्रिएट करने की या फिर कंटेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत में 2 या 3 प्लेटफॉर्म से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन इन 2 या 3 प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्ट मत कीजिए। हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग से कंटेंट बनाइए। बिलीव मी, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाओगे कम से कम समय में। जी हाँ, कंटेंट आप काफ़ी अलग अलग टाइप का इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हो, आप टेक्स्ट को अपलोड कर सकते हो, आप आर्टिकल्स लिख सकते हो या फिर किसी ने ऑलरेडी अच्छा कोई आर्टिकल लिखा हुआ है उसको आप शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हो एक अच्छे कंटेंट को लेके। लेकिन इन सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव कंटेंट क्या होता है पता है? वो ही है हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 3 और वो है वीडियो कंटेंट।
जी हाँ, पिक्चर्स या टेक्स्ट से ज़्यादा आजकल लोग वीडियोस को देखना पसंद करते हैं और इसीलिए जो भी कंटेंट आप अपने पोटेंशियल एजेंट्स को समझाते हो या फिर जो भी कंटेंट आप अपने पोटेंशियल एजेंट को समझाना चाहते हो, वही सारा कंटेंट अगर आप वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाओ तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव और इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट और कोई भी नहीं होता है। ऐसे समय पे मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि अपना वो YouTube चैनल भी शुरू कर देते हैं। जी हाँ, और इतना अच्छा कंटेंट उस पर अपलोड करते हैं जिसको देखने के बाद कई लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और उनकी टीम ज्वाइन कर लेते हैं। सो बिलीव मी, ये बेहतरीन समय है आपके पास। अगर आपने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया है तो आज ही शुरू कर लीजिए और उस पर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट को अपलोड कीजिए, लोगों को इन्फ्लुएंस कीजिए और अपनी टीम में रिक्रूट कीजिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि एक YouTube चैनल को किस तरह से शुरू करते हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कंटेंट उस पर किस तरह से हम अपलोड कर सकते हैं और किस तरह से एक लीड जनरेट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका कार्ड मैंने यहाँ पे अभी लिंक अप कर दिया है। इसको आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारी चौथी, पांचवी और छठी स्ट्रैटेजी के बारे में एक साथ। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं बात करने वाला हूं SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में। जी हाँ, SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग ये हमारी चौथी, पांचवी और छठी स्ट्रैटेजी है जिनकी मदद से भी आप बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। देखिए, ईमेल मार्केटिंग करने के लिए ना इंटरनेट पे ऐसे कई सारे फ्री सर्विसेज भी होते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो काफ़ी प्रोफेशनली डिज़ाइंड ईमेल्स को सेंड करने के लिए आपके पोटेंशियल एजेंट को। और SMS मार्केटिंग तो आई एम श्योर आप सब ने इम्प्लीमेंट किया होगा, लेकिन अगर आपको स्मार्ट SMS मार्केटिंग क्या होता है ये नहीं पता है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं अभी यहाँ पे वीडियो कार्ड पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसको आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख सकते हो। इस स्मार्ट SMS मार्केटिंग से ना काफी ज्यादा फायदा होता है। लेट मी टेल यू, आज के दौर में ज्यादातर लोग स्मार्ट SMS मार्केटिंग का ही सहारा लेते हैं। और उसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग। जी हाँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग आजकल बहुत ही पॉपुलर जरिया हो चुका है जिससे आप सिर्फ कंटेंट नहीं लेकिन पिक्चर्स और वीडियोस को भी काफी अच्छी तरह से आप शेयर कर सकते हो। और बिलीव मी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जो SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग की मदद से इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, इतने ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि उनका लीड जनरेशन जो है ना वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग तो हम भी करते हैं लेकिन उससे इतना कोई खास लीड जनरेशन होता नहीं है, राइट? लेकिन ऐसी एक चीज है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई प्रोफेशनल लोग अलग से करते हैं जो 95% ऑफ लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से उनको SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग से कोई भी लीड नहीं मिलती है। और वो अलग चीज क्या है? वो अलग चीज है हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 7 और वो है टेलीकॉलिंग। जी हाँ, टेली मार्केटिंग तो आई एम श्योर आप सबने किया होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात है, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ना वो स्ट्रैटेजी ही बहुत खास होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग को एक स्टैंड अलोन स्ट्रैटेजी की तरह यूज नहीं करते या फिर टेली कॉलिंग इस स्ट्रैटेजी को एक स्टैंड अलोन स्ट्रैटेजी की तरह यूज नहीं करते, लेकिन इन दोनों को मिला के एक कंबाइन स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे उनका लीड जनरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। मैं समझाता हूं वो लोग क्या करते हैं। जैसे आपके पास डेटाबेस होता है ना, वैसे ही उनके पास भी काफ़ी अच्छा डेटाबेस होता है, लेकिन उस डेटाबेस पे काम कैसे करना है उसे वो बहुत ही अच्छी तरह से प्लान करते हैं। मान लीजिए कि अगर आज मंडे है तो आज के दिन अगर वो ईमेल मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं तो उसके बाद एक दिन छोड़ के मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे को वो वेडनेसडे को टेली मार्केटिंग उसी डेटाबेस पे शुरू कर देते हैं। जी हाँ, बैक टू बैक स्ट्रैटेजी को यूज करना या फिर दो स्ट्रैटेजीज को मिला के एक कंबाइंड पावरफुल स्ट्रैटेजी बनाना, इसी को कहते हैं एक बेहतरीन तरीका लीड जनरेशन का। क्योंकि जैसे ही SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग के बाद एक दिन छोड़ के जब वो टेली मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं ना, तो उनका ओपनिंग जो होता है उस कॉल पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो पता है किस तरह से कॉल शुरू करते हैं? वो जिसको भी फ़ोन लगाते हैं उनको सबसे पहले पूछते हैं कि सर मैंने आपको ये ईमेल भेजा था या फिर ये व्हाट्सएप भेजा था इस दिन को इस डेट पे, क्या आपने वो चेक किया?
फॉर एग्जाम्पल सामने वाला बंदा बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया, तो फिर उसके रिस्पॉन्ड में वो कहते हैं कि ओ आपने नहीं किया, मैंने इनफैक्ट आपको काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें सेंड की थी, कोई इश्यूज नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूं कि वो मैसेज जो था वो किस बारे में था। और ऐसे ही उनको काफी ब्रीफ में करियर अपॉर्चुनिटी का इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं उसी कॉल पे। और इसी वजह से जो आपको फोन पटकने का इशू फेस होता है ना, जब आप किसी को कॉल करते हो कि सर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बोल रहा हूं, आपके 2 मिनट चाहिए, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, और तुरंत दूसरी चीज आपको सुनाई देती है कि उस आदमी ने फोन कट कर दिया है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उनके साथ कभी नहीं होता। आपका ओपनिंग जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और इसी वजह से इन दोनों स्ट्रैटेजीज को मिला के या फिर इन दोनों स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके जो इम्पैक्ट आपको मिलता है, जो इफेक्ट आपको मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होता है। और इसी वजह से आपका लीड जनरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स मिलने शुरू हो जाते हैं कम से कम समय में। तो ये थी हमारी 7 स्ट्रैटेजीज जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो ऐसी बुरी सिचुएशन से भी अच्छे से अच्छे बेहतरीन एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए। तो आई एम श्योर आपको भी ये स्ट्रैटेजीज काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने आसपास सफाई जरूर बना के रखिएगा। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से हमें गाइड कर रहा है कोरोना वायरस से बचने के लिए, उन प्रिकॉशंस को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ अब वक्त हो चुका है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का। क्या आपने भी कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एजेंट्स को रिक्रूट करने का प्रयास किया है? अगर हाँ तो मुझे बताइए कि आपका सबसे फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है। क्या वो फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है? कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज करना ज्यादा पसंद करते हो? उसके बारे में मुझे नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।